सूरह जन्नात, ज़ीशान और ज़ीनत की अनकही दास्तान। मिठाई की दुकान का मुसाफिर। सूरज ढलने के साथ ही पंजाब के छोटे से गांव चौधरीवाला में मिट्टी के मकानों पर लालिमा छा गई थी। सड़क के किनारे चौधरी हलवाई की पुरानी मिठाई की दुकान पर शाम का शोर अभी भी था। बासन बर्तनों की खनक और मिठाइयों की मीठी खुशबू दूर तक फैली हुई थी। ज़ीशान, एक पतला दुबला नौजवान जिसकी उम्र महज 22 बरस थी, थके हाथों से जलेबियां बना रहा था। उसके बदन पर पुराना कुर्ता और तेल के दाग लगे हुए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी जिन्हें वह कभी कभी पुरानी सफेद रुमाल से पोंछ लेता था। ज़ीशान, जल्दी कर, शाम हो गई है और अभी 40 जलेबियां बनानी हैं। चौधरी साहब की कड़क आवाज से वह चौंक गया। जी उस्ताद, बस थोड़ी देर और, ज़ीशान ने विनम्रता से कहा। ज़ीशान पिछले 5 साल से इस मिठाई की दुकान पर काम कर रहा था। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद वह अपनी छोटी बहन रेहाना के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। रेहाना स्कूल जाती थी और ज़ीशान चाहता था कि वह पढ़ लिख कर अपनी तकदीर बदल ले। रात के 9 बजे जब दुकान बंद हुई तो चौधरी साहब ने उसे महीने की तनख्वाह दी, सिर्फ 2000 रुपए, जो उसने चुपचाप जेब में रख लिए। इतना कम क्यों उस्ताद? पिछले महीने से 500 कम है, ज़ीशान ने हिम्मत करके पूछा। चौधरी ने भौहें तानते हुए कहा, बेवकूफ लड़के, पिछले हफ्ते तूने 2 किलो पिस्ता बर्बाद कर दिया था। उसका नुकसान है ये, शुक्र कर की नौकरी से नहीं निकाला। ज़ीशान खामोश हो गया। रात के अंधेरे में वह धीमे कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। जेब में रखे पैसों को छूकर वह सोच रहा था कि इन पैसों से रेहाना की किताबें और घर का राशन कैसे आएगा। रास्ते में एक पुरानी मस्जिद के पास से गुजरते हुए उसने मिन्नतों भरी दुआ मांगी, या अल्लाह, तेरे बंदे पर रहम फरमा, नेक कमाई से हमारा पेट भर दे। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। ज़ीशान की आंखों में धूल पड़ गई और उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो रास्ते के बीच में एक अजीब सा प्रकाश दिखाई दिया। पहली मुलाकात। मस्जिद के पास वीरान रास्ते पर वो प्रकाश धीरे धीरे फैलता गया। ज़ीशान डर के मारे रुक गया। उसने सुना था कि रात में जिन्नात नजर आते हैं, लेकिन आज तक उसने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने धीरे से पढ़ा और आगे बढ़ने की हिम्मत की। प्रकाश धीरे धीरे मिटता गया और सामने एक लड़की खड़ी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि ज़ीशान की नजरें झुक गईं। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें गहरे समंदर जैसी थी। सफेद लिबास में वह चांदनी की तरह चमक रही थी। सलाम, उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि ज़ीशान को लगा जैसे शहद बह रहा हो। ज़ीशान ने कांपते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। लड़की मुस्कुराई, मुझसे डरो मत, मैं ज़ीनत हूँ। आप कौन हैं? इस वक्त यहाँ? ज़ीशान की आवाज कांप रही थी। ज़ीनत ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ ज़ीशान, मैं जिन्नात की दुनिया से हूँ। ज़ीशान का दिल धक से रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा नाम आपको कैसे मालूम? ज़ीनत धीरे से हंसी, हम जिन बहुत कुछ जानते हैं। तुम्हारी रोजाना की दुआएं, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी बहन रेहाना के लिए तुम्हारी परवाह, सब कुछ। ज़ीशान पीछे हटने लगा। उसने सुना था कि जिन खतरनाक होते हैं। आप मुझसे क्या चाहती हैं? ज़ीनत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर था जो नीले रंग की रोशनी फैला रहा था। तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह नीलम पत्थर है, इसे अपने पास रखो। जब मेरी जरूरत हो इसे अपने हाथ में लेकर 3 बार मेरा नाम लेना। भ्रम में पड़ा ज़ीशान हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा और पत्थर ले लिया। पत्थर छूते ही उसके जिस्म में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। लेकिन क्यों? आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? उसने पूछा। ज़ीनत की आंखों में एक अजीब सा दर्द झलका। हर कहानी का अपना वक्त होता है ज़ीशान, अभी इतना जान लो कि मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त हूँ। इतना कहकर वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर से चमकदार रोशनी में गायब हो गई। ज़ीशान वहीं खड़ा रहा, हाथ में पत्थर लिए हुए, सोच रहा था कि क्या ये सब एक सपना है। लेकिन ठंडा पत्थर उसके हाथ में था, जिससे अभी भी हल्की सी नीली रोशनी फैल रही थी। रहस्य का आगाज। अगले दिन सुबह उठकर ज़ीशान को लगा कि शायद वह सब एक सपना था। लेकिन जब उसने अपनी जेब में देखा
तो वह पत्थर वहाँ था, नीलम, जो अब बिना चमक के एक साधारण पत्थर सा लग रहा था। भाईजान, आप ठीक तो हैं ना? रेहाना ने पूछा जब उसने देखा कि जीशान खोया हुआ है। हाँ, बस थकान है, जीशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उठकर तैयार होने लगा। मिठाई की दुकान पर पहुंचते ही चौधरी साहब ने उसे काम पर लगा दिया। आज उन्हें एक बड़े शादी समारोह के लिए मिठाइयाँ बनानी थी। दोपहर में जब जीशान बड़े कड़ाह में रबड़ी बना रहा था, तभी चौधरी साहब अपने बेटे राशिद के साथ दुकान में आए। राशिद एक मोटा और गुस्सैल नौजवान था, जो जीशान से हमेशा नफरत करता था। अब्बू, आप देखिए कैसे ये गवार सड़क से उठाया गया लड़का इतनी देर से रबड़ी बना रहा है। इसको निकाल दीजिए और मुझे दुकान की देखभाल सौंप दीजिए, राशिद ने चिल्लाते हुए कहा। चौधरी साहब ने जीशान की तरफ देखा। सच में तू बहुत सुस्त हो गया है, आज के बाद तेरी तनख्वाह और कम होगी। जीशान ने जवाब देना चाहा, लेकिन चुप रह गया। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन वह जानता था कि अगर यह नौकरी गई तो रेहाना की पढ़ाई बंद हो जाएगी। शाम को जब वह घर लौट रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी जेब से नीलम का पत्थर गर्म हो रहा है। अचानक उसे जीनत की बात याद आई। सुनसान जगह पर जाकर उसने पत्थर को हाथ में लिया और धीरे से 3 बार पुकारा, जीनत, जीनत, जीनत। पत्थर से नीली रोशनी फूट पड़ी और हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई। एक पल में ही जीनत उसके सामने खड़ी थी, उसी सफेद लिबास में, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लिए। तुमने मुझे याद किया, जीशान? उसने पूछा। मैं बस जानना चाहता था कि तुम सच में हो या नहीं, जीशान ने धीमी आवाज में कहा। जीनत मुस्कुराई। तुम्हें यकीन करने के लिए शुक्रिया। फिर उसने गंभीरता से पूछा, तुम परेशान लग रहे हो। जीशान ने अपनी पूरी कहानी बता दी, चौधरी साहब का जुल्म, राशिद की दुश्मनी और अपनी माली हालत की तंगी। जीनत ने ध्यान से सुना और फिर कहा, जीशान, तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है, लेकिन तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। फिर उसने अपने हाथ से एक छोटी सी शीशी निकाली। इसमें एक खास इत्र है, इसे अपनी मिठाइयों में एक एक बूंद डालना। लोग तुम्हारी मिठाइयों के दीवाने हो जाएंगे, लेकिन ये जादू तो नाजायज है। जीशान ने शंका जताई। ये जादू नहीं, तुम्हारे हुनर को निखारने में मदद है। तुम्हारा हुनर सच्चा है, बस इसमें थोड़ी खुशबू जोड़ रही हूँ, जीनत ने समझाया। जीशान ने हिचकिचाते हुए शीशी ली। और एक बात, जीनत ने आगे कहा, हमारी मुलाकातों के बारे में किसी को मत बताना, खासकर अपनी बहन रेहाना को। हम जिन्नात की दुनिया अलग है, इंसानों को इसमें शामिल करना खतरनाक हो सकता है। जीशान ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही उसने शीशी अपनी जेब में रखी, जीनत हवा में गायब हो गई, बस एक हल्की सी खुशबू छोड़कर। तकदीर का मोड़। अगले दिन जीशान ने चुपके से जीनत की दी हुई इत्र की कुछ बूंदें जलेबियों और रसगुल्लों में मिला दी। जैसे ही पहले ग्राहक ने जलेबी का एक टुकड़ा खाया, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वाह चौधरी साहब, आज तो कमाल कर दिया है, उसने कहा। ऐसी मिठाई मैंने पूरे लाहौर में भी नहीं खाई। पूरा दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रही। लोग जीशान की बनाई मिठाइयों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। चौधरी साहब हैरान थे लेकिन खुश भी, क्योंकि दुकान में पहले से ज्यादा बिक्री हो रही थी। जीशान, आज तूने क्या नया तरीका इस्तेमाल किया? चौधरी साहब ने पूछा। कुछ नहीं उस्ताद, बस थोड़ी ज्यादा मेहनत की, जीशान ने झूठ बोला और अपने दिल में माफी मांगी। अगले कुछ दिनों में जीशान की बनाई मिठाइयों की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से लोग चौधरी की दुकान पर आने लगे। चौधरी साहब इतने खुश थे कि उन्होंने जीशान की तनख्वाह बढ़ा दी और उसे दुकान का मुख्य हलवाई बना दिया। राशिद इस बात से जल भून गया। अब्बू, यह जीशान कुछ गड़बड़ कर रहा है। इतनी अच्छी मिठाई कोई इंसान नहीं बना सकता। चौधरी साहब ने उसकी बात टाल दी। चुप कर, पैसा आ रहा है, बाकी सब बकवास है। 1 महीने बीत गया। अब जीशान का हाल बदल चुका था। अच्छी तनख्वाह से उसने रेहाना के लिए नई किताबें और अपने लिए नए कपड़े खरीदे। दुकान पर लोग अब उसे इज्जत से देखते थे। हर रात वह जीनत से मिलता था। जीनत उसे अपनी दुनिया के बारे में बताती, कैसे जिन भी इंसानों की तरह अलग अलग कबीलों में बंटे हैं, कैसे कुछ अच्छे और कुछ बुरे हैं, और कैसे वह अपने पिता की इकलौती बेटी है जो जिन्नात के राजा हैं। धीरे धीरे जीशान को महसूस हुआ कि वह जीनत से प्यार करने लगा है।
लेकिन वह जानता था कि यह प्यार नामुमकिन था। एक इंसान और एक जिन कभी साथ नहीं हो सकते। एक रात जब वह जीनत से मिला, उसने पूछा, जीनत, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे क्या मिलता है? जीनत की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ ज़ीशान, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। मेरे पिता, जो जिन्नात के बादशाह हैं, वे कभी नहीं मानेंगे। तो फिर हम क्या करें? ज़ीशान ने उदासी से पूछा। मुझे नहीं पता, जीनत ने कहा, लेकिन अभी तुम सावधान रहो। राशिद तुम्हारे पीछे पड़ा है और वो तुम्हारा भेद जानना चाहता है। दुश्मनी और साजिश। जीनत की चेतावनी सच निकली। राशिद हर वक्त ज़ीशान पर नजर रखने लगा था। एक रात जब ज़ीशान दुकान बंद करके जा रहा था, राशिद ने उसका पीछा किया। जब ज़ीशान पुरानी मस्जिद के पास रुका और नीलम पत्थर निकालकर जीनत को पुकारा, राशिद ने छिपकर सब देखा। जीनत के प्रकट होने पर वह डर से कांप उठा, लेकिन फिर उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। अगले दिन राशिद अपने पिता के पास गया। अब्बू, मुझे पता चल गया है कि ज़ीशान कैसे इतनी अच्छी मिठाई बनाता है। वह जादू का इस्तेमाल करता है। मैंने उसे एक जिन लड़की से बात करते देखा है। चौधरी साहब ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बकवास बंद कर, तू सिर्फ ज़ीशान से जलता है। राशिद झल्ला गया। आप मेरा यकीन नहीं करते? ठीक है, मैं खुद उस जिन को पकड़ लूंगा और फिर आप देखना। उसी रात जब ज़ीशान जीनत से मिल रहा था, राशिद अपने कुछ दोस्तों के साथ छिपा हुआ था। उसने एक बुजुर्ग मौलवी को भी साथ लाया था, जिसे जिन्नात को काबू करने के मंत्र आते थे। जैसे ही जीनत प्रकट हुई, राशिद और उसके साथी निकल आए। मौलवी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ज़ीशान, भागो! जीनत चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि ज़ीशान कुछ कर पाता, राशिद के दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। मौलवी के मंत्रों से जीनत कमजोर पड़ने लगी। उसकी रोशनी धीमी होने लगी। मुझे जाने दो, वो कराह रही थी। बिल्कुल नहीं, तुम हमारे लिए काम करोगी, राशिद ने कहा। हमें अमीर बनाओगी, वरना हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ज़ीशान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और राशिद पर झपट पड़ा। छोड़ दो उसे, वह कोई गुलाम नहीं है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस बीच जीनत ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और एक चमकदार रोशनी के साथ गायब हो गई। कहाँ गई वह? राशिद चिल्लाया। गुस्से में उसने ज़ीशान को बुरी तरह पीटा और धमकी दी, तू अब देखना, मैं तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। अगले दिन राशिद ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि ज़ीशान जादू टोना करता है और एक जिन उसकी मदद करती है। गांव के लोग, जो अंधविश्वासी थे, ज़ीशान से डरने लगे। चौधरी साहब ने उसे नौकरी से निकाल दिया। मैं किसी शैतान के साथी को अपनी दुकान पर नहीं रखूंगा, उन्होंने कहा। ज़ीशान ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वह बेरोजगार हो गया। गांव के लोग उससे बात करना बंद कर दिए। कुछ लोग तो उसे देखकर थूकने लगे। रेहाना भी परेशान थी। भाईजान, ये सब क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि आप जिन्नों से मिलते हैं। ज़ीशान ने बहन को सच बताने की हिम्मत नहीं की। सब झूठ है रेहाना, राशिद मुझसे जलता है, इसलिए ये सब कर रहा है। दिन बीतने लगे। ज़ीशान के पास पैसे खत्म होने लगे। उसने कई बार नीलम पत्थर से जीनत को पुकारा, लेकिन वह नहीं आई। उसे लगा कि शायद जीनत भी उसे छोड़ गई है। एक रात जब वह निराशा में डूबा हुआ था, एक अजनबी उसके घर आया। वह एक अमीर व्यापारी लग रहा था। क्या आप ज़ीशान हैं, जो पहले चौधरी की दुकान पर मिठाई बनाते थे? उसने पूछा। जी हाँ, ज़ीशान ने उदासी से जवाब दिया। मेरा नाम अकरम है, मैं लाहौर से आया हूँ। मैंने आपकी बनाई मिठाई खाई थी और वह बेमिसाल थी। मैं आपको अपने होटल में काम देना चाहता हूँ, दोगुनी तनख्वाह पर। ज़ीशान को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आपने सुना नहीं, लोग कहते हैं मैं जादूगर हूँ। अकरम हंसे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अच्छी मिठाई चाहिए, और मैं जानता हूँ कि आपकी मिठाई में जादू नहीं, हुनर है। ज़ीशान की आंखों में चमक आई। आप सच कह रहे हैं, आप मुझे काम देंगे? बिल्कुल, कल सुबह तैयार रहिए, मैं आपको लाहौर ले जाऊंगा, अकरम ने कहा। रात में ज़ीशान ने अपनी बहन को इस खुशखबरी के बारे में बताया। रेहाना खुश तो थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। भाईजान,
आप अजनबी पर इतना भरोसा कर रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है रेहाना, और अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अगली सुबह ज़ीशान अपने छोटे से सामान के साथ तैयार था। अकरम अपनी गाड़ी लेकर आया और उन्होंने लाहौर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अकरम ने ज़ीशान से उसकी कहानी पूछी। लोग कहते हैं कि आप जिन्नों की मदद लेते हैं, क्या ये सच है? अकरम ने पूछा। ज़ीशान ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचेंगे, लेकिन हाँ, एक जिन लड़की ने मेरी मदद की थी। बहुत दिलचस्प। और उसका नाम क्या था? जीनत। अकरम की आंखों में एक अजीब चमक आई। और वह पत्थर जिससे आप उसे बुलाते थे? ज़ीशान चौंक गया। आपको कैसे पता? इस पर अकरम ने अचानक गाड़ी रोक दी। ज़ीशान ने देखा कि वे कोई शहर नहीं, बल्कि एक सुनसान जगह पर थे। अकरम का चेहरा बदलने लगा और ज़ीशान की आंखों के सामने वह एक बड़े काले जिन में बदल गया। मैं काफूर हूँ, जीनत के पिता का वजीर। वह गर्जा, तुम जैसे इंसान ने हमारी राजकुमारी का दिल चुराया है। अब तू मुझे वह पत्थर दे दे, वरना तेरी जान ले लूंगा। ज़ीशान भय से कांप उठा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं नहीं दूंगा। यह जीनत की अमानत है। काफूर के हाथ से काली रोशनी निकली और ज़ीशान पर हमला किया। ज़ीशान जमीन पर गिर गया, दर्द से कराहने लगा। उसने मुश्किल से जेब से नीलम पत्थर निकाला और आखिरी उम्मीद में पुकारा, जीनत, जीनत, जीनत।